हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में जो नया मेन बोर्ड आईपीओ आज से ओपन हुआ है, किस्त या फिर जिसका नाम है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी। आज दोस्तों ये आईपीओ ओपन हो चुका है। पहला दिन किस तरीके का रहा, इसको दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे किस तरीके का रिस्पांस कंपनी को मिलता हुआ दिखा है, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता हुआ दिखा है, क्या आईपीओ में पैसा लगाना मतलब कोई सही भी है या फिर नहीं। जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फर्स्ट डे का, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी आईपीओ, जैसे मैंने कहा, आज पहला दिन था और पहला दिन कंप्लीट हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू 5 मई तक ओपन है। 5 मई का मतलब क्या है? देखिए, 30 अप्रैल आज हो गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। मार्केट इन तीनों दिन आपको बंद देखने को मिलेगा। कल बाजार बंद है फर्स्ट को, यानी फ्राइडे को। क्यों बंद है? बिकॉज कल महाराष्ट्र डे है, तो बाजार बंद रहेगा। एंड सैटरडे संडे को मार्केट्स बंद रहेंगे। तो इसलिए 5 मई लग सकता है कि अरे बहुत ज़्यादा समय हो गया आईपीओ को ओपन हुए, तो ऐसा नहीं है। 2 ही दिन और बचेंगे, 4th एंड 5th ऑफ मई, जब ये आईपीओ आपको चलता हुआ दिखेगा। तो सीधा आप 4 तारीख को याद रखिएगा, पैसा लगा सकते हैं। 1 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 171 का प्राइस बैंड है, 87 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। ये आईपीओ का दोस्तों जो कुल साइज है वो 926 करोड़ का है, जिसमें 850 करोड़ का तो फ्रेश इशू रखा गया है और बाकी का 76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो बड़ा पोर्शन है वो फ्रेश इशू का है और छोटा सा पोर्शन है सिर्फ ऑफर फॉर सेल का। पहले दोस्तों ये जब आईपीओ आने वाला था तो 1200 से 1300 करोड़ का एक्सपेक्टेड था कि आईपीओ लेकर आएंगे। बट सिंपल सी बात है दोस्तों, मार्केट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि आईपीओज बिल्कुल आ ही नहीं रहे मेन बोर्ड के। आखिरी आईपीओ जो आया था उसको भी कितना, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए। सो उसके बाद जाकर दोस्तों याद रखिए आपको ये आईपीओ आता हुआ दिखा है। ओम पावर आया था ना आखिरी। समझ सकते हैं कि मार्केट्स की हालात के कारण जो वैल्यूएशंस है वो भी दोस्तों डाउन रखी गई, जो आईपीओ का साइज़ है उसको भी कट किया गया। ये सारी चीज़ें जो है याद रखिएगा अभी कंपनीज कर रही है, ताकि बस पास कर सके अपने आईपीओ को, गो थ्रू चले जाए कि हाँ आईपीओ पास हो जाए। इसके ऊपर याद रखिएगा काम जो है वो आपको चलता हुआ दिख रहा है। इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको 87 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें 14,877 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम चाहे तो 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रहती है देन याद रखिएगा यहाँ पर आप 13 लॉट लगाइए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो एचएनआई कैटेगरी में जाइए, जिसमें स्मॉल चैनल मिनिमम 14 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। 2,08,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पे। मैक्सिमम 67 लॉट्स तक जा सकते हैं। और इससे ऊपर की कैटेगरी होती है बिग एचएनआई की, जहाँ पर मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन दोस्तों आते हैं यहाँ पर हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया। तो क्यूआईबी कैटेगरी के दोस्तों यहाँ पर 50% ऑफ द इशू ऑफर किया गया है, जिसमें 30% कल कंपनी ने दोस्तों एंकर से जुटाया। कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। इट्स अ प्रिटी गुड एंकर बुक मेरे हिसाब से दोस्तों। अच्छे एंकर बुक देखने को मिली, अच्छे नाम हमको आते हुए देखने को मिले, HDFC, ICICI, राइट। तो ये बड़े फंड्स है जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और इसके अलावा भी जो एंकर बुक थी ओवरऑल काफ़ी मुझे ठीक लगी, बिकॉज ऐसे मार्केट कंडीशन में ऐसी एंकर बुक का आना अच्छा है। कॉन्ट का नाम हमको आता हुआ देखने को मिला है, तो ठीक है। इसके अलावा क्यूआईबी को फिर बचता है दोस्तों 20%। एचएनआई कैटेगरी को दिया गया है 15%, जिसमें बिग एचएनआई को दिया गया 10, तो स्मॉल एचएनआई को 5। बिग एचएनआई में याद रखिएगा कुल मिलाकर 4,445 लॉट्स में आएंगे, तो स्मॉल एचएनआई में 2,222। रिटेल को दोस्तों दिया गया 35%, यानी रिटेल के अंदर कुल मिलाकर अलॉटमेंट आएंगे 2,17,834। चलिए अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन को। तो पहले दिन दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है आप देखिए लगभग 69% सब्सक्राइब होती हुई नजर आई, यानी 0.69 टाइम्स आपको कुल मिलाकर दोस्तों ये जो कैटेगरी है वो सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है इन द फर्स्ट डे। मतलब 1,08,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए, अप्लाई किया गया है फॉर इन द फर्स्ट डे फॉर 74 लाख शेयर्स विच इज़ 127 करोड़। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से कह सकते हैं खाता खोल दिया गया और 127 करोड़ रुपए लगा दिए गए। अगर आप हमारे आईपीओ के वीडियोस को पहले भी देखते थे, आपको मैं एक बात साफ कहता था कि पहला और दूसरा दिन क्यूआईबी ना लगाए तो वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी दिन क्यूआईबीज क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हमको नज़र रखनी है। तो पहले और दूसरे दिन अगर क्यूआईबी का पैसा आ भी जाए तो ठीक है, लास्ट डे मेजरली मैटर करता है। तो फर्स्ट डे आ गया बढ़िया है, नहीं भी आता तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको मैं कह सकता था। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी लगभग दोस्तों 11% सब्सक्राइब हुई है, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 13%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 7%। यानी कुल मिलाकर आप देखिए जो एचएनआई कैटेगरी है उनकी तरफ से इस आईपीओ में मात्र 15 करोड़ रुपए लगाए गए। मतलब 15 करोड़ रुपए ही आपको आते हुए देखने को मिले। और अब देखिए क्यूआईबी ने 127 करोड़ रुपए लगाए, तो एचएनआई की तरफ से तो रिस्पॉन्स काफ़ी लो है। अब पहला ही दिन है तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए पहले दिन अगर रिस्पॉन्स लो भी है तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए आखिरी दिन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकेंड है आ भी जाए तो ठीक है, ना भी आए तो ठीक है। देन रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर लगभग 6% सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, यानी रिटेल की तरफ से इस आईपीओ में पहले दिन के अंदर 20 करोड़ रुपए जो है वो लगाए गए हैं।
टोटल मिलाकर ये आईपीओ पहले दिन के अंदर 25% यानी 1/4 भर गया है। कंपनी को 162 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर मिलते हुए दिखे हैं, जो कह सकते हैं ठीक है। लेकिन क्या आईपीओ ठीक है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। तो थोड़ा सा कंपनी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों एक कंपनी क्या है, कंपनी जो कारोबार करती है वो है पर्सनल लोन प्रोवाइडर टू यंग इंडियंस। ये याद रखिए कंपनी का काम है। अब कंपनी जो है दोस्तों ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी एक 10 साल पुरानी कंपनी है और कंपनी ऑपरेट करती है अंडर द ब्रांड नेम किश्त। क्या ब्रांड नेम है इनका? किश्त। कंपनी क्विक डिजिटल पर्सनल लोन्स यहाँ पर देती है, जैसे जिसकी एवरेज टिकट साइज बताई जाती है कि 25,000 रुपये। और लगभग कंपनी ने बताया कि उन्होंने 29 लाख बोरोवर्स को पैसा दिया है फॉर देयर बिजनेस एंड कंजम्पशन नीड्स। जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग दोस्तों 5,956 करोड़ रुपए है, जिसमें से जो 2900 करोड़ का AUM है ये ऑफ बुक्स है, मतलब सिक्योर्ड है फॉर पार्टनर्स ऑन विच फीस आर अर्न। 94% जो कंपनी के लोन्स होते हैं दोस्तों वो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि इनके बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि ये जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो अनसिक्योर कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर वो NPA हो गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा जो बैलेंस 6% है वो सिक्योर्ड है एज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कंपनी की दोस्तों जो लेंडिंग रेट है वो हायर है माइक्रो फाइनेंस कंपनी से, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं। मतलब हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं ऑफ ओवर 30% ऑन इट्स लोन्स एज ऑल ऑफ इट्स आर अनसिक्योर्ड। देखिए एक अनसिक्योर्ड में फ़ायदा क्या है कि जो लेंडिंग रेट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, आप अनसिक्योर्ड ले रहे हैं मतलब आप उसके सामने कुछ भी गारंटी नहीं है। जैसे आपने 25,000 रुपये का लोन ले दिया फॉर एग्जाम्पल, अब उसके सामने आपको वो लोन मिल गया, आपने कुछ दिया नहीं है किस्त को, राइट? तो वो फैक्टर होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो कंपनीज होती है ऐसी कंपनीज वो जो लेंडिंग रेट होती है वो भी हाई रखती है। तो ये 30% याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ओवर 30% ऑन इट्स लोन्स एज ऑल ऑफ इट्स आर अनसिक्योर्ड। जो आप कह सकते हैं कि अनसस्टेनेबल भी है। क्यों अनसस्टेनेबल है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इतना हाई इंटरेस्ट रेट रखना बहुत मुश्किल है। अगर हाई बेस आपका हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि आप ज़्यादा AUM हो गया आपका, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख करोड़ तक का AUM तक पहुंच गए, तो फिर क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आपसे लोन ले पाएगा जब आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे? द आंसर इज़ नो। तो कंपनी का आगे चलकर आपको इंटरेस्ट रेट नो डाउट कम होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कंपनी अनसिक्योर्ड टू सिक्योर्ड ज़्यादा करे, बिकॉज आपका जब दोस्तों बुक की साइज़ बड़ी हो जाएगी तो आप फोकस भी करेंगे कि हाँ किस तरीके से उसको सिक्योर किया जाए। 1250 करोड़ की कंपनी की दोस्तों नेटवर्थ देखने को मिलती है। बोरिंग लगभग 2,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी को रेट किया गया A-, 1.6 टाइम्स के आसपास कंपनी की लेवरेज आती है। 850 करोड़ रुपए का IPO का फंड रेज है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि कंपनी इससे डिसवर्स करेगी करीबन 2200 करोड़ का एडिशनल पैसा एट 1.5 डेट टू इक्विटी रेशियो। ग्रोथ जो है वो विजिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है ये कंफर्टिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी हाई है, वो भी लगभग 10% पे। और इससे होता क्या है, जो कंपनी के निम्स है वो लगभग 21% के आसपास हमको देखने को मिलते हैं। तो आपका एक और सवाल होगा कि इनके नेट NPAs कैसे हैं। तो देखिए जो नेट NPA है वो वैसे तो कह सकते हैं बुरा नहीं दिखता है। मतलब कंपनी का नेट NPA लगभग 0.38% के आसपास है और अनसिक्योर्ड में 0.38 रखना तो बढ़िया है। लेकिन ये है कि पिछले साल से इस साल को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो नेट NPA बढ़ा है। पिछली बार 0.25% ही था, तो इस बार वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। जो बिगेस्ट नेगेटिव इनके फाइनेंशियल्स में हमको दिखता है वो है इनकी क्रेडिट कॉस्ट, जो लगभग 9% की है। तो राइट ऑफ भी याद रखिएगा आपको यूज देखने को मिलते हैं। 350 करोड़ का जो इम्पेयरमेंट हुआ है पिछले 9 महीनों के अंदर FY26 में, 295 करोड़ रुपए कंपनी ने दोस्तों याद रखिएगा राइट ऑफ किया है। और 50 करोड़ जो है वो एक्सपेक्टेड लॉस है प्रोविजनिंग का। तो ये भी एक फैक्टर, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपको देखने को मिलती है। बाकी प्राइसिंग के हिसाब से देखते हैं तो मुझे कोई बहुत महंगा कंपनी नहीं दिखा। जैसे मैंने कहा एक रिस्की सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस है। वो रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो ये आपके लिए कंपनी है, और रिस्क नहीं ले सकते हैं तो डेफिनेटली एक अवॉइड वाली कंपनी है। क्यों? बिकॉज रिस्क सिंपल सी बात है, आप जब कंपनी का जो बिजनेस देखेंगे वो है उसमें रिस्क। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, कंपनी ने लगभग 0.4% इनकी जो इक्विटी है वो सचिन तेंदुलकर को, जी हाँ क्रिकेटर जो है, उनको यहाँ पर अलॉट की है एट ₹223 इन Feb 2025 एंड मस्ट नॉट बी फेयर वैल्यू एज इट अ सूडो मार्केटिंग डील। मतलब ये जो कंपनी ने 223 रुपये का 223 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो 0.4% इक्विटी ट्रांसफ़र करी है वो मार्केटिंग डील थी। मतलब उन्होंने देखिए कंपनी का ब्रांड इंडोर्स किया होगा, और उस ब्रांड इंडोर्स करने के लिए कंपनी ने पैसा ना दे के शेयर्स हो सकता है दे दिए हो। अब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो,
बट बाकी सब देखा जाए तो दोस्तों सेकेंडरी सेल कंपनी के प्रमोटर्स ने करी थी 40 करोड़ रुपए, करीबन 201 रुपये पर शेयर पे। और अभी दोस्तों जो कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है वो लगभग 171 पर लेकर आ रही है। तो प्राइसिंग जैसा मैंने कहा इनलाइन लगती है, प्राइसिंग बहुत महंगी नहीं है, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। ग्रे मार्केट पे चर्चा करें तो ग्रे मार्केट दोस्तों कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, 4 रुपये के आसपास चल रही है। 4 रुपये का मतलब है कि GMP जो है वो मात्र 2% है, विच मीन्स कि 350 रुपये के आसपास GMP बता रही है कि रिटेल में आपको फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको ये कहूँगा, देखिए अभी हाल फिलहाल में जो हमने एक ट्रेंड देखा है वो ये है कि हो सकता है कि लिस्टिंग पे उतना पैसा ना बने, थोड़ा सा रखना पड़े। ये हमने दोस्तों हाल फिलहाल में ट्रेंड देखा है। जैसे अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था ओम पावर, GMP बिल्कुल नहीं थी, 6% ऊपर खुला, आज लगभग 12-13% ऊपर चलता है। अमित चंद जगदीश कुमार एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कितनी ख़राब लिस्टिंग आपको देखने को ना मिली हो, लेकिन उसके बाद बहुत ख़राब मूव देखने को मिला। तो ऐसी कंपनी से तो पैसा लगानी नहीं है, वो तो हम आपको लगातार बताते ही हैं। लेकिन एक और कंपनी थी जैसे साई पेरेंटल्स, 2-3% ऊपर लिस्ट हुई, 24-25% ऊपर चल रही है। तो मार्केट्स ख़राब होने के कारण दोस्तों हुआ क्या, लिस्टिंग्स तो ख़राब हो गई लेकिन बाद में सारे रिकवर कर गए। तो जहाँ पर वैल्यू है वहाँ पर वैल्यू क्रिएट होगी। क्वेश्चन ये है कि आप रख सकते हैं कि नहीं, तो वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से लिस्टिंग तो नीचे ही हो, उसके बाद चल जाए, या फिर हो सकता है कि ऊपर खुले बाद में नीचे चल जाए। तो वो रिस्क हमेशा याद रखिएगा, इनहेरिट है IPOs के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आप कमेंट सेक्शन में क्या करने वाले हैं आप लोग। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।